नमस्कार भक्तजनों। 6 मार्च कन्याओं को गलती से भी ना दें ये दो चीजें, जानिए क्या खिलाएं। 5 या 6 अप्रैल कब करें चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन। कन्याओं को गलती से भी ना दें ये एक चीजें, क्या जानिए क्या खिलाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और कठिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। वही अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन का कब करना है। चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि को कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम दुर्वाहे नमः। कन्या पूजन महत्व: नवरात्रि के दिन के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन होता है, वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दौरान दिन में कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले तो इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। कुंजिका पूजन में एक लंगूर को भी बैठाना चाहिए। अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन यह असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कंजिका पूजन करते हैं तो ये एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें। कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदरपूर्वक घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं और भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। इसके बाद कन्याओं को गिफ्ट या प्रसाद दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसे कोई उपहार ना दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए जान लीजिए कन्याओं को उपहार में क्या नहीं देना चाहिए। नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्र में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों का ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होता है, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठाने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे ना, बल्कि आदरपूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता उतनी ही प्रसन्न होगी। कन्या के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर बैठाकर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको धोने, उनके हाथों को चाहिए उनके पैर पोंछकर उनको आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्या का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप कोई माता कृपा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा पर दिशा किधर है। आपको बता दें कि ईशान कोण के देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है
और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा नहीं बुलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी अवश्य मिलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्या को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या का पूजन के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन में कंजकों को ना दें ऐसा उपहार। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन करने का विधान होता है। इस दौरान कंजकों को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर कंजकों के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौरान गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करनी चाहिए, यानी भूलकर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कंजकाओं को उपहार में कांच की या नुकीली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, बचना चाहिए। नंबर 3, माता का स्वरूप होती है कन्या, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देना चाहिए। गलती से भी काले कपड़े व काले रंग का रुमाल भेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात ध्यान रखें कि वे सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाकर भोजन परोसें। नंबर 5, भोजन बनाने के दौरान खाना लहसुन और प्याज का नहीं होना चाहिए। नंबर 6, छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। नंबर 7, कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम होता है, भूलना नहीं चाहिए, माता दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 8, कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई न करें, इसी दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं को घर से जाते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर भी धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाएं। कन्याओं के भोजन लहसुन प्याज युक्त चीजें न खिलाकर केवल हलवा, पूरी, चना और नारियल ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा न करें, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की सफाई ना करें। देवी पूजन के बाद परिवार ग्रहण प्रसाद करें। देवी पूजन बाद परिवार ग्रहण प्रसाद करें। कन्या पूजन के बाद सबसे पहले सारे परिवार को बचे हुए मधु पारक का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही जो कलश आपने नवरात्र में अपने मंदिर में रखा है उसके जल को पूरे घर में छिड़क दे। साथ ही कलश पर रखे नारियल के जल को पूरा परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। बरसेगी धन लक्ष्मी। अगर कोई कन्या आपको सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा अगर हो तो आप इसे बिना किसी से जिक्र किए तुरंत लाल कपड़े में बांध कर अपने गले में, अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी सर्व ज्ञान को जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों अपनी संस्था और आस्था और विश्वास पर आजमाए। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।